हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और मैसेज लाई हूँ। देखते हैं इस दिवाली आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं और कौन सा मैसेज ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, वो ही ले। तो इस दिवाली आपके जीवन में बहुत सारा आ रहा है। कहीं ना कहीं से पैसे की बरसात हो सकती है या कुछ ना कुछ आपको इस दिवाली मिल सकता है। ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट हो जिसके साथ उम्मीद है, जो रेजोनेट ना हो जबरदस्ती ना फिर सकता। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और ओके, चलिए तो थैंक यू बोल लेते हैं ऐसे कुछ लोगों को जिन्होंने डोनेशन दिया है मुझे डोनेट करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो अनिल कुमार शर्मा भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। इस वाली देखिए थोड़ा सा स्टकनेस हो सकती है आपको किसी तरह से। नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, कोई आपको लगातार नजर भी रखता है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए अपने नियर अबाउट के माहौल से बचें और किसी से कुछ ना लें। डिस्पेल होने की पूरी पूरी एनर्जी आई, स्पेल होने की पूरी एनर्जी आई, यानी कि वो स्पेल कर सकता है आपके ऊपर, स्टक कर सकता है। आपके भाग्य को स्नैच करने की कोशिश की जा सकती है। पैसे को स्नैच करने की कोशिश की जा सकती है। ये लोग नजर भी रखते हैं आप पे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाजमीर जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे तो डोनेट करने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। कुछ चीजें हैं आपके जीवन में जिनके बारे में आपको पता चलेगा, कुछ भेद खुल सकते हैं, कुछ कुछ चीजें पता चल सकती हैं। पुरानी चीजें जो आपके जीवन में आपको सर्व नहीं करती वो खराब हो जाएंगी, सोच जाएंगी, या एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के बारे में शायद आपको नई बातें पता चल सकती हैं, कुछ भेद खुलेंगे बेसिकली। सुनीता जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है सुनीता को देख लेते हैं। कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, कोई बहुत अच्छी खुशी और बहुत बड़ी शुरुआत आपके जीवन में आ रही है इस दिवाली, जो आपको बहुत सारी खुशियां देगी। यानी कि आप अपने जीवन में बहुत खुश रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसका जो जनरेट हो सकते हैं। एक अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहूंगी रीडिंग के साथ साथ। इस दिवाली अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी स्पेल हो रहा है। ये सिर्फ दिवाली पर होता है हर साल। तो अगर कोई भी, कुछ लोग भी जो मेरे व्यूअर्स हैं अपनी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा डेप्थ हो गए हैं, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, सब, अगर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में डेब्ट से परेशान है, कर्जे से परेशान है, कुछ चीजें जैसे स्टकनेस है लाइफ में, आगे नहीं बढ़ रही है, आप अपनी करियर में आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरह का कोई इशू है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये स्पेल सिर्फ दिवाली पर। और आज आज और दिवाली, यानी आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, तो सिर्फ आज और कल होगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट ईयर होगा। तो अगर आपको पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए ये हीलिंग स्पेल करवा सकते हैं, सो दैट कि आपके लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई भी ब्लॉकेजेस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मेल पर मिल जाएगी। ओके। ये सब वांट्स, देखो आप अपने जीवन में कुछ तो बेहतरीन करेंगे, कुछ अच्छा आ रहा है आपके लाइफ में। कोई बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान, किसी की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया है।
किसी की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी आप हैं, कोई पर्सन है जो लगातार बहुत परेशान है, किसी तरह की परेशानी आपके जीवन में है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, काफी परेशान है, मतलब उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है किसी की। ओके, यहाँ पे कोई औरत है जो कि आपको को रिप्लेस करना चाहती है, आपके लाइफ में लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है, आपसे कंपैरिजन भी कर रही होगी। तो ये जो भी लेडी है, इसकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, दी हायरोफेंट। इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ऑब्स्टेकल जा रहे हैं। ये जो दूसरों के लिए प्रोजेक्ट कर रही थी, वो सभी चीजें इसी के पास वापस आ रही। कोई औरत है ये, मैरिड हो सकती है। मतलब ये दिखावा तो देखो बहुत कर रही होगी आपके सामने कि बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बहुत सी चीजें हैं। या फिर आप या तो इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, या शायद आप लोगों के बीच में बातचीत ना होती हो, डिस्टेंस हो थोड़ा सा। तो अगर आपको को ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत खुश है या इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सिर्फ आपका वहम है। इसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नहीं पता। ठीक है, जस्टिस। तो इन पर कार्ड एक जस्टिस भी आ गया है, यानी कि आप अपने जीवन में अब आपके साथ न्याय होगा, किसी चीज में होगा। देखते हैं किस चीज के लिए हो रहा है। आपके जीवन में कोई चीज शायद आते आते रह जा रही होगी कि जस्टिस के साथ जजमेंट भी आ गया है भाई, यानी कि दोनों पक्षों का हिसाब होगा। आपके साथ तो अच्छा होगा ही, जो सामने वाली पार्टी है ना उसके साथ कुछ गलत भी होगा, क्योंकि उन्होंने लगातार आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की। बहुत जल्दी आ रही है ये। तो देखिए, एक कार्ड नीचे गिर गया था, ये कोई पर्सन है किंग ऑफ स्वॉर्ड के एनर्जी में। आप इसको जानते हैं, थर्ड पार्टी का काम किया इसने। इसने ना लगातार आपके ऊपर स्पेल किए हैं कुछ, आपके जीवन में चीजों को आने से रोका है। इस पर्सन ने ना आपकी लव लाइफ को खराब किया है, यानी कि इस पर्सन ने लगातार आपके जीवन में अगर आ, कोई भी रिश्ता नया स्टार्ट हो रहा है, कोई शादी हो रही है आपकी, या कुछ ना कुछ आपके जीवन में हो रहा है, उन सभी चीजों को लेकर ना इसने लगातार अड़ंगे डाले हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। यानी कि आपको शायद कुछ चीजें पता चलेंगी, आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसने आपके ना पैसे के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पेल किए हैं। देखो, लगातार आपके पैसे पर इन लोगों की कड़ी नजर रही है। ये कोई औरत भी है, ये दो लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जो है, आप शायद हैरान हो जाएंगे जानकर, शायद आपको विश्वास ना हो कि ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है आपके लिए। मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको सच पता चलेगा कि अगर आपकी लाइफ में, या तो आपकी शादीशुदा लाइफ में या आपके लव लाइफ में लगातार ऑब्स्टेकल आए हैं, लगातार आपकी शादी रुकी है, लगातार आपके जीवन में चीजें रुकी हैं, तो इन चीजों को रोकने वाला बंदा कौन था? ये वो पर्सन है जिसपे आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि आपकी बर्बादी के पीछे ये इन्वॉल्व था। यानी कि अगर आपकी लाइफ में इतने स्पेल हुए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, शादी में प्रॉब्लम आई है, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो जिस बंदे ने इन सभी चीजों में लगातार रोकने की कोशिश की है, लगातार इन पे स्पेल किए हैं, आपको पता चलने वाला है और आप जानकर हैरान हो गए। बट क्योंकि जजमेंट पास हुआ है, तो इन लोगों के साथ तो हादसा होने वाला है। देखो, आपके जीवन में ना लगातार कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है, लगातार आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपके पैसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, रुकता बहुत होगा, या
कहीं ना कहीं से रुकता है, तो ये चोरी कर रहे हैं आपके पैसे को स्पिरिचुअली। और ये जो दो लोग हैं इसमें, ये लड़का एक जो है, ये एक लड़का है और एक औरत है, एक मैच्योर औरत है और एक कोई लड़का है। ओके। एक कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स। आप अपने जीवन में अपनी उपाधि वापस हासिल करने वाले हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन आएगा। आप आपके ऊपर सेल्फ असर नहीं कर रहे हैं, लगातार बैकफायर हो रहे हैं। बहुत थोड़ा बहुत माइनर सा आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होगा, अगर आप पे आपके ऊपर पड़ा है तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा असर हुआ है आपके ऊपर, लेकिन लगातार बैकफायर हो रहा है। डरने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि बैकफायर हो रहा है, बट आपको पता चल रहा होगा बस कि किसी ने कुछ किया है। That's all. कि कोई कुछ लगातार आपके घर में कर रहा है। सिर्फ इतनी सी चीजें होंगी आपके लिए। ठीक है, देखो, मैंने कहा था ना आपको, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये औरत लगातार लगातार आपके भाग्य को खा जाना चाहती है। जो कि मैंने देखी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। ये जो औरत है, ये जो है, इससे किसी ने सजेस्ट किया है कि आपके साथ ना हुई, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप हर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकते। और इस चीज की कीमत उसको बहुत भयानक रूप से चुकानी पड़ेगी। और अब जो है, लेकिन ये औरत मान नहीं रही है, ये बिल्कुल भी मान नहीं रही है, तो बिल्कुल एकदम छोड़ दे रही है सब कुछ। और ईश्वर का बिल्कुल भी डर नहीं है इसको। इसने ये चीज समझना ही बंद कर दी है कि इसको इसके कर्मों का फल मिलने वाला है, और ये किसी के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, ये कोई मेल है और ये इसका एक बेटा हो सकता है या इसका पति हो सकता है, जो इसके साथ इस षड्यंत्र में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। देखो, इसके नीचे बॉटम ऑफ द डेक में ये हाई प्रीस्टेस आया, जो कि मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया है ताकि कि क्लियर हो सके। तो यानी कि ये औरत बार बार अपना चेहरा दिखा रही है, मीन्स कि इससे इसके पतित्व का फल मिलने वाला है। जो मैंने आपको कहा कि इसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है। ये कोई मेल है जो कि इसका बेटा हो सकता है और इसका पति भी हो सकता है। ठीक है, ये लोग जो है ना, आपके जीवन में किसी शुरुआत को होने ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में लगातार चीजें रुक रही हैं, रुक रही हैं, रुक रही हैं, तो ये रोक रहे हैं जादू टोना करके। ठीक है, जादू टोना करके, जादू टोना करके ये लगातार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाने का रीजन ये है कि आपके ऊपर स्पेल काम नहीं करते। आपको इल्यूजन में डालना चाहते हैं और आपकी जगह ले लेना चाहते हैं। देखो, इन लोगों को प्रॉब्लम है कि कहीं आपकी शादी किसी बहुत अच्छे इंसान से, बहुत रिच पर्सन से ना हो जाए, या फिर कोई ऐसा पर्सन ना हो जाए जिसके कारण वो आपकी लाइफ में आए और सुख समृद्धि और पैसे बढ़े। यानी कि अगर आपके आपके भाग्य में बहुत सारा पैसा लिखा है, हो सकता है आप एक गोल्डन हो, आप एक डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल जहां भी जाते हैं वहां पर प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आती है। तो यानी कि अगर आप अपने लाइफ में किसी इंसान के साथ आगे बढ़ जाए, उसके भी जीवन में प्रॉस्पेरिटी और पैसा आए। और अगर ऐसा हो रहा है कि चीजें रुक रही हैं, तो ये रोक रहे हैं क्योंकि ये आपसे मुड़कर आपके भाग्य को खा जाना चाहते हैं और ये हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये लगातार स्पेल कर रहे हैं। ये जो स्पेल कर रहे हैं उसका अंजाम ये होने वाला। ये लॉस आया है, यानी कि आप नहीं रुकेंगे। तो फूल कार्ड आया है, यानी कि आपने जो है ईश्वर को सरेंडर कर दिया। पूरी तरह से आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया। ठीक है, जस्टिस आ रहा है आपके लिए, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। इस बैलेंस को कोई भी आपके जीवन में रोक नहीं। ठीक है, आपके ऊपर इसका कोई अब स्पेल काम नहीं करेगा क्योंकि आप अपने भाग्य की ओर बढ़ेंगे। और अगर ये अब आपके ऊपर कोई जादू टोना या कुछ भी कर रही है, जो कि करने की कोशिश कर रही है, आपको ना इल्यूजन में डालना चाहती है, तो आपके दिमाग को घुमा देते हैं। जब भी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आती है, आपके दिमाग को घुमा देते हैं ताकि आप अपने जीवन में किसी भी इंसान के साथ कोई शुरुआत ना कर पाए। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो आपके ऊपर स्पेल होता है, जो कि ये करती है इसके साथ मिलकर। ठीक है, अब इन दोनों के सर पे गम फटने वाला है ईश्वर का। जजमेंट यहाँ पे है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक कार्ड निकल कर आ गया है, इनर वॉइस। आपको अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है।
आपके जीवन में लगातार बैलेंस आ रहा है, बैलेंस को आने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में बेसिकली अब ये जो चीजें है ना, ये पूरी तरह से नकार दी गई हैं, पूरी तरह से ईश्वर ने इनको काट कर फेंक दिया है। ये जो औरत है जो भी षड्यंत्र करेगी, ये सब इसी के सर पर जाकर के फूटेंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। ये सोच रही है कि आपके भाग्य को छीन कर ये अपने बेटे को देना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। या फिर ये आपके भाग्य को छीन कर अपने, या तो देखो बेटे को देना चाहती है या अपने पति के लिए स्वाइप करना चाहती है, बट ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की बनाई दुनिया को दो कौड़ी के लोग चेंज नहीं कर सकते। ये इतनी गंवार औरत है, इसको लग रहा है कि ये भगवान बन जाएगी छोटे मोटे टोने टोटके करके। मतलब ये ईश्वर को चुनौती दे रही है और इसको लग रहा है कि ये ईश्वर को ठेंगा दिखा पाएगी। ऐसा नहीं होगा। देखो, आप अपने जीवन में किसी न किसी से मिलने वाले हैं बेसिकली, या तो कोई आपका सोलमेट कोई हो सकता है, कोई पर्सन आएगा आपके लाइफ में। आप अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। कोई ना कोई नई चीज आपके जीवन में होने वाली है। देखो, या तो आपका कोई बिजनेस हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, नया प्रमोशन हो सकता है, कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक नई चीज हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, आप खरीदेंगे, बनाएंगे उसे। कोई हायर लेवल का कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी कि देखो कोई ना कोई नई चीज जो कि बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वो चीज आपके जीवन में होगी। इसे होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जस्टिस, ईश्वर पहले से तलवार लेकर के खड़े हैं। सामने से जजमेंट भी आ गया है। जजमेंट का मतलब ही ये होता है कि यानी कि इसने जो करतूतें की है ना इस औरत ने, वो सब अब सामने भी आने वाली है। दुनिया को पता भी चलने वाला है और इसको इसके कर्मों का फल भी मिलने वाला है। आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे। यानी कि अगर पहले इसने कोई आपके ऊपर स्पेल किया है और वो आप पे काम कर गया, तो ये इसलिए कर गया होगा क्योंकि इसने आपको कुछ जरूर कुछ ना कुछ खाने में मिलाकर दिया होगा। आपने डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट किया, इसलिए थोड़ा बहुत प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। यूजुअली आपके ऊपर कोई भी चीज प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि आप एक हाई प्रेस्टेस हैं, ईश्वर की संतान है। ईश्वर की संतान के ऊपर कभी भी किसी भी टोने टोटके का असर नहीं होता। ठीक है। आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ये मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कोई ना कोई नया रिश्ता हो सकता है। बेसिकली वो चीज जो आपके समय से, आप खुद सोच लीजिएगा, जो भी चीज आपके जीवन में लंबे समय से रुक रही है, लंबे समय से रोकी गई है, और उसको ये औरत रोक रही है भगवान बनकर, डायन बन के, तो अब इस डायन को इसके करतूतों का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में ये नई शुरुआत कोई भी रोक नहीं पाएगा, और जो रोकने की कोशिश करेगा तो उसकी तस्वीर के ऊपर हाथ चढ़ा हुआ है, वो खुद देखेगा। ठीक है। द फूल, यानी कि यहाँ पे द फूल की एनर्जी में आप आए हैं। ईश्वर ने अपनी तलवार पकड़ के आपके जीवन में एक नई शुरुआत दी है। द फूल कार्ड जो है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन में अब चीजें एफर्टलेसली आएंगी। आप कोशिश भी नहीं करेंगे, मेहनत भी नहीं करेंगे, तो भी आपको पास्ट की हुई मेहनत का फल मिलेगा। यानी कि अब आपके जीवन में जो भी चीज आएगी, मेहनत किए बगैर आएगी, बहुत जल्दी आएगी और एफर्टलेसली आएगी। यानी कि पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, बट एफर्टलेसली आएगी, आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो भी आएगी। ठीक है। तो ये औरत जो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आई है, तो वह दूसरी वाली एनर्जी में आएगी। और ये जो भी बंदा है तो ये स्वॉर्ड की एनर्जी में आया, यानी कि इसका साथ दे रहा है चुपके से। ये आपके ऊपर नजर रखता है और उसको बताता है, और फिर ये टक्कर बंदा कर दिया। ठीक है। तो एक कार्ड पहले ही आ गया था, द फूल। डबल कंफर्मेशन है कि आपके जीवन की एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हो रही है। कैसे, मैं दिखा देती हूँ। ये दोनों ही लोगों ने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ, और अब ईश्वर जो है आपके जीवन में अपना कार्य कर रहे हैं। यानी कि आपके जीवन में कोई चीज को कोशिश कर रहा था ना कि रोक देगा, वो नहीं रुकेगी। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, तो कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे जो बहुत ही फ्रेंडली हो सकते हैं, ये बहुत फ्रेंडली बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दो कार्ड नीचे के ध्यान से देखिए। अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो लोग आप विश्वास नहीं करते थे अब तक, तो वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे अब। और अब लोग जो हैं आपको आपके जैसे मिलेंगे, और आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आप ही के जैसे होंगे। यानी कि ऐसे लोग जिन लोगों के साथ भी वो चीजें हो चुकी हैं जो आपके साथ हो चुकी हैं।
यानी कि आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा या मिलेंगे, और वो आप पर हर इंसान विश्वास करेगा, और आप अपने जैसे भी लोगों को देख रहे और वो लोग आप पर विश्वास करेंगे। यानी कि अब तक अगर फिर कुछ लोगों ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया तो अब लोग आप पर विश्वास जरूर करेंगे कि ऐसा कुछ जो आप बोल रहे थे वो सब सच है। अबंडेंस, यहाँ पर ना कोशिश की जा रही है, देखो कि आपको ना लोग सुने ना, समझे ना, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये आपके ऊपर क्या कर रही है, कौन कर रहा है। ये लगातार इस बात को रोकने की कोशिश कर रही है कि पता ना चले, आपको पता ना चले, बट आपको पता चल चुका है ऑलरेडी। आपके पैसे को लगातार ना वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो हाथ नहीं आ रहा है। ये आपके ऊपर स्पेल कर रही है बट स्पेल का असर नहीं हो रहा है, पैसा हाथ नहीं आ रहा, तो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं रोक पाएंगे। आपके हक का पैसा आपको मिलकर रहेगा, आपके जीवन में पैसा आकर रहेगा। ठीक है, चलो एक कार्ड और ले लेते हैं। लेटिंग गो एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि एक 4 नंबर का कार्ड है, एक 8 नंबर का कार्ड है। यानी कि आपके जीवन में अब आप अपने फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपके जीवन में चीजें आ रही हैं, मेजर ब्रेक थ्रू। तो भाई चीजें तो आपके जीवन में आएंगी, इसको आने से कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ कोई सोच रहा है कि मैं शायद भगवान बन सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके जीवन की शुरुआत को नहीं रोक पाएगी। शनि अब आपको आपके कर्मों का फल दे रहे हैं। राहु आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आए हैं। कुछ चीजों में आपको अपना योगदान देना पड़ सकता है, जिन चीजों के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं था, उन चीजों में भी आप अपना योगदान देंगे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये जो भी औरत है और जिसके साथ भी वही सच कर काम कर रहे हैं ना दोनों, तो ये जो है इनको उनकी करतूतों का फल मिलने वाला है। ठीक है, ये लड़का जो है बार बार वो बचने की कोशिश करता है, चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, ये अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करेगा बट कर्मों का फल तो जरूर मिलता है, उससे कौन बचाए। चलिए अब सेकंड टाइम से एक को कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आपके देवी देवता आपसे, कि आपके लिए क्या संदेश है। जजमेंट, ज्योति। तो देखो डबल कंफर्मेशन जजमेंट, यानी कि डबल जजमेंट आई है। ये औरत बाज नहीं आ रही है अपनी करतूतों से, और ईश्वर जो है बहुत ज्यादा क्रोधित है। मतलब इस औरत के ऊपर ना बहुत बुरी फटने वाली है ईश्वर की गुस्से की आग, बहुत बुरी इसके ऊपर गुस्से की आग फटेगी ईश्वर की। ये जो इतनी ज्यादा गंदगी दिखा रही है ना, ये बहुत ज्यादा गंदगी दिखा रही है। अब ईश्वर का कहर इसके ऊपर जरूर बरसेगा। देखो चंद्र, इस चंद्रमा पर इसके ऊपर ही कुछ फटेगा, आत्मा हायरोफेंट। इसको बहुत लोग समझा चुके हैं कि मत पंगा ले, मत पंगा ले, लेकिन ये बाज नहीं आ रही है। इसको लग रहा है कि ये लगातार 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 धाए 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 करके स्पेल करेगी तो वो स्पेल जो है काम करेंगे। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो धाए 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 से बैकफायर करेंगे और इसी के घर में किसी की जान जा सकती है, या इसकी भी जा सकती है। ब्राह्मण, ब्रह्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी हर एक इच्छा पूर्ति होगी। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी चीजें आप सोच रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो सभी चीजें आपके जीवन में जरूर होंगी, वो आपको जरूर मिलेंगी। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। देखो अगर आपके जीवन में कोई चीज रुक रही है, नहीं मिल रही है ना, तो ब्रह्मा जी आपको एक विश दे रहे हैं कि तुम जो चाहो वो अपने लिए हासिल कर सकते हो। पुरुष, यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, शादी नहीं हुई है आपकी, तो यहाँ पर आपको आपके सपनों का राजकुमार वो दे रहे हैं। जो आपको पसंद है वो आपको मिल जाएगा। जो भी इंसान आपके जीवन में आपको चाहिए, आपको वो मिल जाएगा। ये आशीर्वाद खुद ब्रह्मा जी आपको दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने लिए अपनी इच्छा अनुसार कोई वर चुन सकते हैं। ये एनर्जी आई है।
आप और एंजल्स के डेक मैसेजेस ले लेते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। एक तो मेरे कार्ड्स गिरते बहुत है। क्रिएटिव फ्लो, क्रिएटिविटी फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। तो देखिए ईश्वर ने जो खूबियां आपको दी है ना, ईश्वर कह रहे हैं उन सभी चीजों का यूज करो। यानी कि अगर आपके पास बहुत से क्रिएटिव आइडियाज होंगे, आप उन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अपने क्रिएटिव आइडियाज पर काम कीजिए, आपको वो सभी फ्रूट देंगे। पीस, आपके जीवन में बहुत ज्यादा शांति आ रही है अब। यानी कि ये जो भी परेशानियां थी ना, जो जिन्होंने आपको घेर के रखा था, उन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल रहा है हमेशा के लिए। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। यानी कि आप अब जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, आपके चारों ओर शांति होगी। इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत सारे आ गए हैं। ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ एंड ऑलवेज। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको अपने साथ भी बहुत ज्यादा प्यार और सद्भाव रखना है, ऑथेंटिक रहना है। आपने बिल्कुल भी आपने अपने आप को कर्ज नहीं करना है, रोना नहीं है, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना है, और खुद को चोट नहीं पहुंचानी है। क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आप खुद को चोट पहुंचाएं, ठीक है। हैप्पीनेस, आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो आप जो है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों को चुनेंगे। आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। और देखो इस जो लेडी है, इसने कितनी बड़ी ट्रॉफी जो है पकड़ी हुई है। यानी कि आपकी खुशियों को आपसे कोई छीन नहीं सकता। अपने सेल्फ वर्थ को आपने पहचान लिया है और आप उस पर काम कर रहे हैं। और जो भी आपके सपने हैं वो सभी पूरे करिए। आप अपने सपनों को, जिनको लेकर के आपके दिमाग में आइडियाज तो हैं बट आप उनको प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आइडियाज को प्रोसीड कीजिए। वो आपको बहुत फ्रूट देने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब ईश्वर का कोई मैसेज ले लेते हैं आपके लिए जो बहुत जरूरी है। देख लेते हैं कि ईश्वर का इन चीजों में आपके लिए क्या मैसेज है। इट मे ऑलरेडी बी अ डन डील। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज जो है आपके जीवन में ऑलरेडी डन हो चुकी है, बस अपीयर होना बाकी है। यानी कि आपके जीवन में ना कोई चीज ऑलरेडी डन हो चुकी है, बट वो एकदम से अपीयर होगी। इफ यू डोंट रेसिस्ट, अगर आप बदलना चाहें अपनी इस विश को तो बदल सकते हैं। ईश्वर को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने जीवन को वैसे ही जिए जैसे आप जीना चाहते हैं। क्योंकि ना इस औरत ने बहुत गंदगी बिखेर दी है, ठीक है। इसने हद से ज्यादा अपना गंदगी जो है दिखा दी है, और ईश्वर जो है इससे बहुत क्रोधित है। और इन लोगों को ईश्वर ने बहुत अच्छी पनिशमेंट सोच के रखी हुई है। इतना कष्ट और इतना तकलीफ इनको देने वाले हैं जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं की होगी। क्योंकि इन्होंने आपको भी चोट पहुंचाई है, जिससे ईश्वर बहुत ज्यादा नाराज है। तो ये जो बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि दूसरों के बच्चों के साथ कुछ क्राइम किया जाए, दूसरों की बेटियों के साथ कुछ क्राइम किया जाए, और फिर कुछ मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर ईश्वर जो है ना बहुत बड़ी तलवार लेकर के खड़े हैं कि बताओ, मैं बताता हूँ तुमको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे कैसे दूसरों का हक मार के छीना जाता है। यानी कि इनका भी हक छीनेगा, है ना, ठीक है। चलिए, When a prayer becomes your habit, miracle becomes your lifestyle। तो यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जब प्रार्थनाएं करना आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है, तो मिरेकल होना एक आम बात हो जाती है आपके लिए। रोज मिरेकल होंगी, ठीक है। कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ, आपको कहा जा रहा है इस तरह के घटिया लोगों को अपने जीवन से सदा सदा के लिए कट ऑफ कीजिए, खत्म कर दीजिए। गॉड टेक्स इट पर्सनल व्हेन पीपल मिसट्रीट यू। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि लोगों ने जब भी आपको मिसट्रीट किया है, आपके साथ गंदा बर्ताव किया है, हर बात को ईश्वर ने बहुत ही पर्सनली लिया है। मैंने कहा ना आपको कि इस औरत ने अपनी मूर्खता को सिद्ध करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो अब ईश्वर ने इस चीज को जो है बहुत सिरे से नकार दिया है, और इसके करतूतों का फल इसको ना सारे संसार के सामने देंगे।
कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी मूविंग टू योर ड्रीम हाउस वेरी सून। तो देखिए, कोई आपके सपनों का घर या तो आप बहुत जल्दी खरीद सकते हैं या फिर बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। यानी कि आपका कोई ऐसा सपना रहा होगा कि मुझे ऐसा घर चाहिए या ऐसी जगह पे रहना है या कुछ भी, तो आपके घर से रिलेटेड कोई सपना आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लेड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो बहुत ही मुश्किल रास्ते जो है आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं, और वो मंजिल आपको मिल रही है। गॉड इज नॉट ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर इट, ही इज प्रिपेयरिंग इट फॉर यू। तो ईश्वर ने आपको सिर्फ इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया, आपको तो प्रिपेयर किया ही है इस चीज के लिए, इस चीज को भी प्रिपेयर किया है आपके लिए, जो भी आपके जीवन में होने वाला है। साइलेंस इज बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा। तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी का ड्रामा करेंगे, बकवास करेंगे, आपको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू बी फेमस, बहुत फेमस होने वाले हैं आप। पॉजिटिविटी इज अ सुपर पावर, वियर इट डेली। तो पॉजिटिविटी एक सुपर पावर है जो कि रोज आपको कैरी करके रखनी है अपने जीवन में। गॉड इज विद इन यू, यू विल नॉट फेल। तो ईश्वर जो है आप में है, आपको कभी भी वो फेल नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। तो समय बदल रहा है आपके लिए, चीजें भी बदल रही हैं। एवरीथिंग यू लूज इज गोइंग टू रिप्लेस। हर चीज जो आपने खोई है, ईश्वर हर चीज वापस करेंगे आपको इंटरेस्ट के साथ। और इसी की जेब फटेगी, इसी की पॉकेट से छीन के देंगे, क्योंकि इसने आपका छीना है ना, बहुत ज्यादा देंगे आपको। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू। तो देखो, कुछ लोग बहुत ही भद्दे और बहुत ही गिरे हुए होते हैं, क्योंकि वो बहुत गिरे हुए हैं, उनके गंदगी के कारण आप अपनी खूबसूरती को खराब ना करें, आप अपने व्यवहार को खराब ना करें, आपको बदतमीज होने की जरूरत नहीं है। यू विल मीट अ पार्टनर हु विल ब्लेस यू। द ईयर ऑफ 2024 इज गोइंग टू बी रोमांटिक। तो आप जो है ना अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हैं। ये जो साल है आपका एंड जो हो रहा है, और एक नया साल भी शुरू हो रहा है, तो बहुत ही ये रोमांटिक होने वाला है। यानी कि कोई बहुत रोमांटिक सा कुछ आपके जीवन में शुरू होने वाला है, जो आपकी सोच से बहुत ज्यादा परेगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। तो आपको कहा जा रहा है सारा पैसा या सारी चीजें अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, दूसरों को इतना करने की जरूरत नहीं है। आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आप उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल सून। आप अपने जीवन में कोई भी बहुत ही स्पेशल चीज बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले। स्टे वेयर योर प्रेजेंस इज। आपको कहा जा रहा है वहां पर रहिए जहाँ पे आपकी प्रेजेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, जहाँ आपकी प्रेजेंस की वैल्यू है, आपको वहीं रहना चाहिए। जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलती है, कट देम ऑफ एंड मूव ऑन। गॉड स्टिल आंसर, प्रे एंड बिलीव। ईश्वर अभी भी जवाब दे रहे हैं आपकी प्रार्थनाओं का, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है और विश्वास करना है। बस एक मैसेज और लेंगे और फिर इस रीडिंग को खत्म करेंगे। और मैसेज आ गया है, योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल। तो आपकी शादी जो है बहुत ही खूबसूरत होने वाली है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही मैसेजेस हैं। कल फिर एक नए मैसेज के साथ हाजिर होंगी मैं, बट उससे पहले आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहूंगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लोग भी किसी भी तरह के पैसे से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपने लिए अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी और मनी हीलिंग स्पेल करवाना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेल सिर्फ आज और कल होगा, यानी कि सिर्फ आज का और कल का दिन है आपके पास। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जल्दी से जल्दी अपने लिए बुकिंग करवा सकते हैं। अगली बार ये स्पेल नेक्स्ट दिवाली पर होगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और जो लोग भी पैसे से संबंधित, अपने करियर से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं और उनको लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो लोग अपने लिए ये हीलिंग स्पेल करवा सकते हैं। सिर्फ आज और कल का दिन है आपके पास। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, बड़ी खुशी से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं मुझे, और अपने लिए बुकिंग करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।